वेलकम एवरीवन टू टुडेज वीडियो जहां हम अपने पेशेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शोकेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पेशेंट से। आज जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो चुका है मेरे को। 12 तारीख को मेरे को 12 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। तो और मेरी 5वीं पीआरपी है जिसलिए मैं हरिद्वार आया हूँ पीएचटी क्लिनिक। तो दोस्तों जैसे कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो पहले का आप मेरी पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो और अब की पिक्चर भी देख सकते हो। कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है और कितना अच्छा फील होता है आपको भी। हाँ दोस्तों, मेरा नाम अजय कंडवाल है, मेरी उम्र 35 साल है। मुझे 1 साल हो चुका है लगभग और मेरी 5वीं पीआरपी है जिसलिए मैं हरिद्वार आया हूँ पीएचटी क्लिनिक। आज जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो चुका है मेरे को। 12 तारीख को मेरे को 12 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। तो फर्स्ट हेड वॉश करने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट थी कि हाँ आएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए थे। क्लॉटिंग साफ करने के लिए उन्होंने बोला था कि जॉनसन बेबी सोप से उसको जेंटली वॉश करना। वॉश करने के बाद उसको रहना। सुबह शाम ठंडियों में ट्रांसप्लांट कराए थे तो सर धोने में ही जगता ना आदमी। अब मैं तो वैसे ही ठंडे इलाके में हूँ तो ठंडे पानी से धोना पड़ता था, गर्म पानी से तो धोना नहीं पड़ता था। फिर उसके बाद अगर कहीं पर कुछ हो गया तो बोला हुआ था कि आप उसको लगाओ, कोकोनट हेयर ऑयल को लगाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। फिर धीरे धीरे करके आने लगे बाल। तो 1-2 महीने में फर्स्ट पीआरपी हुई। 14 फरवरी को मेरी फर्स्ट पीआरपी हुई। फर्स्ट पीआरपी के बाद पीआरपी कराने के बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए बाल। फिर जब शेडिंग फेस चला दूसरे महीने तीसरे महीने में, तो किसी ने बताया कि किसी का आपका 40% हेयर फैड होता है या 60%, तो वो वरी करता है और मैन टू मैन वरी करता है। तो ठीक रहा। उसके बाद सेकंड पीआरपी कराई, थर्ड पीआरपी कराई। लोगों ने भी बोला कि भाई आने लग गए और अब तो ठीक होगा, अब तो यंग लगने लग जाएगा आदमी, क्योंकि 35 से सीधा मतलब ऐसा लगता है 25 एज आ जाती है। जिस समय हेयर फॉल होता है तो उस समय कॉन्फिडेंस कम होता है और फोटो खिंचाने में भी आदमी झिझकता है। बोला हेलमेट के साथ खिंचाऊँ, कैप के साथ पहन के या बेलकावा पहन के खिंचाऊँ, बचता है हेयर को दिखाने से। पर जब ग्रोथ आने लग गई तो दोस्त ने बोला यार हम भी करवाएंगे, आपको देख के तो कितने का खर्चा आता है। जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ लगे, तो 5000 ग्राफ यहाँ से डोनर एरिया से लिए थोड़ा और थोड़ा बियर्ड से लिए यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने क्राउन में खासकर यहाँ बियर्ड के ही बाल लगे हैं यहाँ, बाकी में इधर डोनर एरिया से लिए। तो ठीक लगने लग गया। मोटे बाल थे तो मोटे बालों में रिजल्ट अच्छा भी आता है। बहुतों के क्या होते हैं बारीक बारीक बाल होते हैं तो रिजल्ट उनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं आया, और डेंसिटी भी अच्छी थी। तो ये अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। दोस्तों जैसे कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो पहले का आप मेरी पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो और अब की पिक्चर भी देख सकते हो। कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है और कितना अच्छा फील होता है आपको भी। आप भी मेरे जगह अगर जब ट्रांसप्लांट कराओगे तो आप भी यह सुखद अनुभव कर सकते हो अपने जीवन का, और आपको लगेगा कि हाँ आपके पैसे जायज़ खर्च हुए हैं। किसी जैसे आप बाइक लेते तो बाइक भी में भी खर्च करते हो, तो ये अपना जीवन सुधारने के लिए या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। और उससे पहले पहले की पिक में भी देखे होंगे आपने, तो उस समय क्या था अब क्या रिजल्ट है, और पूरा 1 साल होने के बावजूद आपको बीच वाला प्रोसेस भी मैं अपलोड हो जाएगी फोटो में, तो आप देख लेना कि बीच में प्रोसेसिंग में भी मेरे हेयर कैसे थे और अब जाके भी हेयर कैसे हो गए। डेंसिटी देख सकते हो आप पूरी की पूरी, और देखने के बाद आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ इन्होंने अपना पैसा सही जगह लगाया। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, पीआरपी फर्स्ट पीआरपी जैसे होता है। पीआरपी क्या होता है वैसे दोस्तों, कि आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से जो रिच प्लाज्मा होता है उसको निकाला जाता है और आपके हेयर में जो डायबिटिक वाली सुई होती है, वो सिरिंज होती है, उससे इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से आपको अगर खाने के द्वारा आपको पोषण नहीं मिला तो आपको वो नरिशमेंट उसके प्लाज्मा के कारण से मिलता है, जिससे आपके बाल हेल्दी होते हैं और ठीक होते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, डेंसिटी बरकरार रहती है, और आपको पोषण अगर आपका खाने के द्वारा नहीं हो रहा तो उसके द्वारा आपको पोषण मिलता रहेगा। ये पीआरपी के बेनिफिट्स हैं। जैसे कि दोस्तों कि आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे लोग जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आप
आके क्यूएसटी में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। और उन कंसल्ट करने के बाद सेम अच्छा प्रोसेस है। पहले आपको कंसल्ट होगा डॉक्टर से, वो देखेंगे कि आपको कितने ग्राफ लगेंगे। जैसे मेरे 5000 ग्राफ लगे थे, तो बताते हैं कि कितने हेल्दी बाल हैं आपका। ब्लड सैंपल, बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। टेस्ट कराने के बावजूद ही आपको ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। और जब ट्रीटमेंट करवाते हैं आप, तो आपको झिझकना नहीं है। आप जैसे कि मेरे भाई ने भी ट्रांसप्लांट कराया था, तो उसने बताया था कि भाई कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि कितने घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाए। हालांकि 30 घंटे लगे थे मेरे को ट्रांसप्लांट के। तो बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करना है, ये फॉलो करना है, ये नहीं खाना आपको, और पेन नहीं होता। बहुतों को होता होगा पेन, तो अलग बात है वो, पर पेन नहीं होता उसमें, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और आपको हिदायत दी जाती है कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है और इन चीज़ों से परहेज करना है आपको, ठीक है। तो मतलब कोई भी करवा सकता है, जैसे मैंने करवाया है आप भी करवा सकते हैं। और 5000 ग्राफ लगने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं आपके सामने। पहले की फ़ोटो भी देखना, आपकी फ़ोटो भी देख सकते हो आप। तो अच्छा प्रोसेस है। और जो भी है, तो डॉक्टर की टीम फैमिली के मेंबर की तरह आपके साथ बनी रहती है। 1 साल का फॉलोअप होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको पीआरपी बुकिंग करानी हो या कोई भी पिक्चर अपलोड करनी हो, जैसे फर्स्ट हेड वॉश होता है, तो हेड वॉश के बाद या उससे पहले की पिक आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो वहाँ से वो टीम आपको बताती रहती है कि आपके क्या क्या होने वाला है आपके साथ, कि आपके लिए नया नहीं हो। क्योंकि नया तो रहता ही है जो ट्रांसप्लांट कराता रहता है, पर उसको बताया रहता है कि डरने की बात नहीं है, झिझकने की बात नहीं है। पहले शेडिंग फेस होगा, पीआरपी होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके तीसरे चौथे महीने में ग्रोथ आने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपनी दवाइयाँ भी खानी है, मिनॉक्सिडिल भी लगाना है, फिनास्ट्राइड भी खानी है। और ये प्रोसेस रहता है, इसको फॉलो करना आपको। सेफ है बिल्कुल, कोई झिझकने की बात नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये है जो मेरा 1 साल का, लगभग 1 साल होने के बाद 5000 ग्राफ लगने के बाद ये मेरा रिजल्ट है ऑलमोस्ट। और आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि 5 पीआरपी के बाद मैं फिर मिलूँगा आपको। फिर आना हुआ मेरा क्यूएसटी में, तो आपको ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद। अभी आपने पेशेंट 1 अजय का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेशेंट आनंद कुमार की तरफ। चलिए उनका एक्सपीरियंस थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। और जो मेरी हेयर फॉल का जर्नी जो मुझे लग रहा है काफ़ी
ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था स्कूल 12th अराउंड जो मुझे फील आना शुरू हो गया था। और काफ़ी लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, मतलब काफ़ी रेकमेंड किया कि हेयर पैच के बारे में। इफ़ आई वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, वो मैं आर्टिफिशियल या फिर फेक चीज़ पहन के मैं नहीं फील कर सकता कॉन्फिडेंट। देन सर्जरी के टाइम पे ऑल डॉक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, नर्सेज वेरी प्रोफेशनल, दे आर आस्किंग डाउट्स। कोई आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेक लेना है, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको। माय नेम इज़ आनंद कुमार झा एंड माय एज इज़ 28 और अभी मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। और जो मेरी हेयर फॉल का जर्नी जो मुझे लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था स्कूल 12th अराउंड जो मुझे फील आना शुरू हो गया था कि आफ्टर बाल लाइक हेयर फॉल लगने शुरू हो गए थे। तो आई गॉट द आइडिया बिकॉज मेरे जेनेटिक्स मतलब उसमें भी है कि मतलब मेरे पापा के, देन मेरे ग्रैंडफादर एंड देन मेरे पापा के भाइयों के, तो आई नो कि कुछ तो होगा। सो उस टाइम से जर्नी शुरू हो गई थी मतलब हेयर फॉल की। देन धीरे धीरे उस टाइम बहुत स्लो था, बट देन व्हेन आई गेट इनटू दिस मर्चेंट नेवी, तो व्हेन आई गो टू माय फर्स्ट शिप एंड देन आई सॉ कि उस टाइम से मेरे जब क्योंकि वाटर चेंज काफ़ी हुआ एंड देन आई थिंक शायद थोड़ा सा के वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में भी हो सकता है और पानी चेंज में भी, तो शायद उसकी वजह से भी वहाँ पे फ़र्क पड़ा। देन ऑलमोस्ट देन 2018 में सेकंड शिप आई ज्वाइन एंड देन उसके बाद काफ़ी ड्रास्टिकली हेयर फॉल होना शुरू हो गया था या ऑलमोस्ट 2000। देन स्लोली देन फिर वो सेम प्रोग्रेस रहा 2019 2021 तक। देन वो तक काफ़ी टाइम तक ऐसे ही था। देन उसके बाद 22 में और थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा। देन 23 24 तक ऑलमोस्ट फिर देन ये इस लेवल पे आ गया था। सो अभी हेयर फॉल का तो ऐसा ही चल रहा है। जो बॉल्डनेस का मेरे इस पे इफेक्ट पड़ा तो क्योंकि 12 से हेयर फॉल शुरू हुआ था, तो उस टाइम तो बाकियों को इतना नहीं पता चल रहा था, बट ऑफ कोर्स आई नो कि माय हेयर फॉल स्टार्टेड फॉलिंग। देन इन कॉलेज ऑल्सो ओनली आई नो कि हेयर फॉल हो रहा है, बट उतना विजिबल नहीं था। बट देन आफ्टर गेटिंग इनटू ट्रेनिंग ऑन द शिप एट द एंड ऑफ द माय फर्स्ट शिप और सेकंड शिप पे, उसके बाद जब ड्रास्टिकली आने लगा तो ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रेस होने लगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो गया, काम की जगह इस पे ध्यान जाने लगा कि इतना जल्दी तो नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स में है, बट इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेयर फॉल भी होगा। और इतनी अर्ली स्टेजेस में लाइक 2021 पे 2021-22 पे मतलब हेयर फॉल विजिबल होने लग जाए कि आपके बॉल्डनेस। सो एंड यू गॉट द आइडिया ऑल्सो कि अभी इस तरीके से चल रहा है तो कितना जल्दी होगा। तो काफ़ी हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स मैं स्टडी में अच्छा था, बाकी चीज़ों में भी अच्छा था, बट एट द एंड ऑफ द डे लुक भी मैटर करता है। एंड जब लुक की बात आ रही थी तो ऑफ कोर्स उसमें फिर शाय अवे हो रहा था मैं, जब बॉल्डनेस काफ़ी विजिबल हो रहा था मेरा। तो उस टाइम फिर धीरे-धीरे शुरू में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था एंड देन ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम दे रहा था। फिर धीरे-धीरे ऑफ कोर्स देन काफ़ी कुछ कोशिश किया, ट्राई किया, बट देन वो इफ़ेक्ट बहुत फेस पे क्या कॉन्फिडेंट पे या फिर मेरे नेचर पे आ रहा था। इवन दो आई वाज़ नॉट कि मैं बता रहा था, बट ऑफ कोर्स अंदर से अंदर आई नो कि क्या है। तो ये चीज़ें थी उस टाइम। आई थिंक एक तो नहीं, काफ़ी रीज़न होंगे। एक तो काफ़ी क्योंकि जब मुझे काफ़ी पहले से पता चल गया था, सो एक ये सोशल भी था कि जो भी लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि तेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल्डनेस दिख रही है। तो वो तो था ही क्योंकि ऑफ कोर्स आप 10 लोग, क्योंकि आप ऐसे जॉब में हो जिसमें आप नए-नए लोगों से मिलते हो, डिफरेंट लोगों से जगह-जगह पे मिलते हो, तो ऑफ कोर्स सबका पहला यही जाता है कि यू कैन नॉट वियर कैप एट ऑल द टाइम। और आप कैप भी पहनोगे तो तब भी वो पूछेंगे कि आपने कैप क्यों पहना है, लाइक इंडोर में क्यों पहना है, ऑफ कोर्स आउटडोर। तो वो भी था। देन उसके बाद ये तो रीज़न था कि सोशल जो काफ़ी लोग जो भी मिलेंगे अभी भी, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, ये तो रीज़न है ही। देन सेकंड की ऑप्शन का ये है कि काफ़ी पहले सोच लिया था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। लाइक वंस क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईज़ी कि मतलब काफ़ी सस्ता है या फिर वो है। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू गॉट द मनी एंड देन व्हेन यू थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अभी आपने जो मेन काम था वो कर लिया, अब आप इस पे हेयर ट्रांसप्लांट पे करा के आप उस पे फोकस कर सकते हो। तो एक ये भी था एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ मतलब कि कराना ही है, वो तो मुझे मतलब लोग बोलते हैं, लुक मैटर नहीं करता, बट आई नो बिकॉज मैंने फेस किया है और मैं खुद भी फील करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे को खुद को लगता है कि
इफ यू लुक गुड, अगर आप बालों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इफ यू लुक गुड देन यू लुक कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और एक बार आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी टाइम के साथ। और यही है मेन तो, क्योंकि मुझे तो ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू लुक गुड, कि मैं फिटनेस में भी हूँ, तो उसके साथ अगर हेयर का भी इशू सॉल्व हो जाए तो इट डज इफेक्ट यू, एंड देन ऑफ कोर्स आपके एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है, आसपास के लोग कैसे बिहेव करते हैं वो भी फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये दिस इज द रीज़न। और काफ़ी लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, मतलब काफ़ी रेकमेंड किया कि हेयर पैच के बारे में, बट हेयर पैच को देख के मेरा जो वो विजन है कि वो ऑलवेज मुझे एक आर्टिफिशियल, मतलब फेक लगा, कि मतलब इवन अगर मुझे लुक, इफ आई वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, वो फिर वो मैं आर्टिफिशियल या फिर फेक चीज पहन के मैं नहीं फील कर सकता कॉन्फिडेंट, बिकॉज इनर आई नो कि क्या क्या पहना है मैंने। जो मुझे मेरे करीबी लोग हैं, जो जानने वाले हैं, जो मिलते रहते हैं, कल वो देखेंगे कि बाल नहीं है, आज वो उन्होंने देख लिया कि अचानक से बाल आ गए, तो वो तो फिर तो उन लोगों के इसमें वो ऑफकोर्स दे विल ऑल्सो थिंक। बट उससे ज्यादा यही है कि सेल्फ एक रहता है कि आपको खुद को नहीं कॉन्फिडेंट आएगा, वो आपको पता है कि आपने सिर्फ एयर पैच पहन रखा है, ये है वो है, तो दैट डजंट लुक गुड, और सेल्फ भी फर्क पड़ता है उससे। तो वो मुझे कभी भी वो मतलब पैच के बारे में ये थॉट काफी लोगों ने दिया, बट कभी मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं फील हुआ कि नहीं मुझे कराना चाहिए। कभी भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले एक बार पैच के बारे में सोच लो, आजकल काफी तरीके के पैच, काफी अच्छे, काफी मतलब आपको आपके फेस को लेके, आपके हेयर को लेके काफी वो मैचेबल रहेगा, तो जो वो उसको लेके था। बट देन वो मुझे कभी भी, आई डोंट नो कि क्यों, आई डोंट नो, मे बी आई शुड हैव ट्राइड, बट नो, कभी मुझे फील नहीं हुआ इसके बारे में क्या ट्राई। बाकी ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, बाकी और कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज आई नो सम ऑफ द पीपल जो बोल रहे कि हमने लोगों ने ट्राई किया एंड दैट डजंट, एंड जब मेन रीजन जब किसी का जेनेटिक्स हो तो वो नहीं होता, आप कितनी भी कुछ भी रोक लो, बहुत रेयरली केसेस में होता है। तो दैट ऑल्सो आई नो, तो एट बैक ऑफ द माइंड आई नो, क्योंकि मैंने काफी पहले से डिसाइड कर लिया था, ऑलमोस्ट 4-5 years बैक, कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अभी मैं जैसे 28 years का, और ऑलमोस्ट जस्ट लाइक 23-24 में जब बहुत विजिबल बॉल्डनेस होने लगी, तो देन आई डिसाइडेड कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। तो मैं तब से रेडी था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना, अदर ऑप्शंस आई स्टॉप लुकिंग एट, आई जस्ट वेटेड कि कब सही टाइम आएगा, तो देन आई लुक फॉर दिस। जब मैंने डिसाइड कर लिया हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, तो एंड देन मैंने प्लान की इस डेट पे है, जब मैंने उनको डेट बताई, सो ऑफ कोर्स उन्होंने जस्ट ये पूछा कि तुम्हें कॉन्फिडेंट लगा, ऐसा लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही रहेगा। दे वर जस्ट ओनली कि आप जहाँ भी कराओ, इवन कैसा भी पैकेज हो, जो भी हो, बट आपको लगना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट सही हो। प्लान घर वालों का, सिबलिंग्स का शुरू से ही प्लान ऑफकोर्स मैंने काफी पहले डिस्कस कर लिया था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो ऑफकोर्स दे ऑल्सो नो कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है, कब कराना है वो सब हो गया था। तो दे वर जस्ट वरीड कि अच्छे क्लिनिक में हो और अच्छे से प्रॉपर प्रोसीजर में हो, दैट्स इट, यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अभी मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बट अब एक्साइटमेंट की बात करें या फिर नर्वसनेस की बात करें, तो आई वुड से कि एक्साइटमेंट अभी राइट नाउ मुझे 30% है और नर्वसनेस 70% है। उसका रीजन ये है कि आई वांट कि रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि जो मेरे को लग रहा है, जो मुझे लाइक वो सोरासिस है, एंड देन बाकी चीजें भी है, क्योंकि काफी कुछ बॉल्डनेस काफी स्टेज पे हो गया हूँ मैं, तो वो कितना हो पाएगा, कितना परसेंटेज चांस है, इफ अगर हो पाएगा तो देन फिर उसके बाद मुझे जब ये सोचता हूँ कि अगर वो पूरा 100% मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद काफी लुक बेटर हो गया, तो फिर उसके बारे में सोच के काफी एक्साइटमेंट होती है। बट राइट नाउ थोड़ा नर्वसनेस है, कि नॉट कि सर्जरी को लेके बिल्कुल नर्वसनेस नहीं, जस्ट कि आई वांट कि जो भी प्रोसेस चले वो पूरा कंप्लीट होके मुझे सेटिस्फाई रिजल्ट दे, इस चीज को लेके है बस नर्वसनेस। और ये ऑफ कोर्स ये डिजीज को लेके थोड़ा। थैंक यू गाइस। अभी राइट नाउ अभी मैं सर्जरी के लिए जाने वाला हूँ, तो अभी मेरे प्रोसेस जो भी है, जो भी डे बाय डे शुरू हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स जो भी प्रोसीजर चलेगा आप लोग वो देखते रहोगे, एंड ऑफ कोर्स सर्जरी के बाद, सर्जरी के जस्ट बाद, एंड देन फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या प्रोसेस है, क्या कैसे कैसे चल रहा है, क्या मेरा मेंटल मतलब मेरी खुद की थिंकिंग है, कैसे यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया, वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, एंड आई विल टेल यू द होल जर्नी कि कैसा चल रहा है। तो ओके, हम लोग मिलते हैं दोबारा।
at the end of the surgery. Thank you. सो अभी आफ्टर 3 days हमारा जो भी पोस्ट सर्जरी लाइक हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और लाइक इन अगर अभी सिंगल वर्ड में कहूँ कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मैं फील कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो भी पिछले 3 दिन में हुआ उसको ब्रेक बाय ब्रेक आपको बताऊंगा कि कैसे चला जो भी हुआ। सो फर्स्ट डे हमारा हेयर लाइन डिज़ाइन हुआ, ट्रिम किया, हेड वॉश किया एंड देन निडलिंग करके जितने भी ग्राफ्ट लगने थे वहाँ पे प्लान किया। देन नेक्स्ट डे आके आपकी सर्जरी शुरू हुई। देन सर्जरी के टाइम पे ऑल डॉक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, नर्सेज वेरी प्रोफेशनल, like every time they are coming checking everything, they are asking doubts। कोई आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेक लेना है, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपको वॉशरूम जाना है, जो भी है आपको सब कुछ टाइम टू टाइम दे आर आस्किंग बाय देमसेल्व्स। और अगर आपको बीच में भी बोलना है तो देन ऑल्सो दे आर डूइंग लाइक वेरी सपोर्टिव। सो थ्रू आउट द सर्जरी दे वर वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल। जो भी बीच में जो थोड़ा डाउट था, बीच में कुछ फील नहीं हो रहा था कि नहीं अभी नहीं सही हो रहा, कुछ पूछ लेता हूँ डॉक्टर से, तो दे वर कमिंग इन जस्ट लाइक विद इन 2 minutes दे आर कमिंग एंड देन दे आर आस्किंग क्या प्रॉब्लम है, हमारा डिस्कशन चल रहा है, देन उसके बाद अगेन सर्जरी शुरू हो जा रही है। सो कल जो हमारी सेकेंड डे में हमारी सर्जरी हुई थी वो हुई थी पीछे हमारे जो स्कैल्प के डोनर एरिया से, जो कि मेरा डोनर एरिया थोड़ा वीक है, तो वी टुक ऑलमोस्ट 3500 मैक्सिमम फ्रॉम दैट। तो उससे फ्रंट वाला एरिया कंप्लीट हुआ हमारा, देन मिड एरिया, देन बीच में थोड़े गैप छोड़े, जो कि हमारा प्लान था थर्ड डे में बियर्ड से ग्राफ्ट निकाल के उस पर कंप्लीट करने का। तो थर्ड डे में आज आप देख सकते हैं ये हमारा बियर्ड से भी ऑलमोस्ट 1000 ग्राफ्ट निकाले गए, जो कि बीच में कंप्लीट उसको फिल करके इस तरीके से बियर्ड को फिल किया गया जिससे आपको ना ज़्यादा पता चले, क्योंकि बियर्ड का ग्रोथ और स्कैल्प का ग्रोथ, हेयर ग्रोथ सेम नहीं रहेगा। तो दे आर डन लाइक वेरी प्रोफेशनल इस तरीके से कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और आफ्टर जो भी हुआ अभी हमारा पोस्ट सर्जरी भी फोटो सेशन हुआ, इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से मैंने प्रॉपरली फोटो सेशन हुए, मिरर में दिखाया गया, सेटिस्फैक्शनली टोटल डिस्कस हुआ कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ कि नहीं, and I am truly satisfied with the results. Now I am truly waiting for after post surgery result. Let's see कि final hair कैसे आता है after all my medication and all. So this was the experience, guys. All good. अभी आपने आनंद कुमार का हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी देखा। फाइनली मिलते हैं अपने लास्ट पेशेंट विद्युत से और उनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हैं। जेनेटिक हेयर लॉस
जो अक्सर बॉल्डनेस में बदल जाता है और कुछ सालों में ही आपके पूरे लुक को पूरी तरह बदल देता है, फ्रॉम वाइब्रेंट टू डल। इसलिए अगर आपको भी जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पेशेंट्स के साथ, जिन्हें पिछले 3-4 साल से हेयर लॉस हो रहा था। उन्होंने अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस में कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन नहीं लिया और अब उनका हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 5 स्टेज की बॉल्डनेस में बदल चुका है। हेयरलाइन डिफ्यूज पैटर्न में रिसीड होते होते पूरी तरह गायब हो चुकी है। फ्रंटल एरिया में स्पार्सनेस के साथ थिनिंग भी विजिबल है। मिड स्कैल्प में हेल्दी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्राउन रीजन बहुत ज़्यादा थिन हो चुका है। इस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं, जो पेशेंट्स के डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। चलिए अब पेशेंट से डिटेल में जानते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस और ये कि क्यों उन्होंने QHT क्लिनिक को चूज किया और कैसे ये डिसीजन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। हेलो गाइस, मेरा नाम विद्युत है, मेरी एज 27 है। तो मैं अपना हेयर फॉल फेस कर रहा हूँ लगभग ऐसे 3-4 साल से। तो आज मैं आया हूँ हरिद्वार QHT क्लिनिक में। तो आज मेरा प्रोसीजर का दिन है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं अपना हेयर फॉल फेस कर रहा हूँ ऐसे लगभग 3-4 साल से। तो मैं जब भी कंघी करता था तो बाल हाथ में आ जाते थे, शैम्पू करता था तो बहुत सारे बाल हाथ में आ जाते थे, मेरा तो रोना आ गया था। तो मैं अभी इससे बहुत परेशान था। जहाँ भी जाता था, हेलमेट पहनता था, हेलमेट में बाल आ जाते थे, पिलो में बाल आ जाते थे। जब भी सो के उठता हूँ तो पिलो में बाल आ जाते थे। तो ऐसे मैंने अपना हेयर फॉल अपना नोटिस किया। तो मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल का जो रीजन है तो वो मेरे जेनेटिक है, क्योंकि मेरे पापा के बाल नहीं थे, मेरे दादाजी के, नाना जी के, उनके भी बाल नहीं थे, और साथ में मेरे करियर का जो टेंशन है वो भी एक रीजन हो सकता है। मैंने इसके लिए होम रेमेडी कोई ट्राई नहीं किया। तो जब हो ही रहा है तो डायरेक्ट मैंने QHT का रिव्यू देखा और यहाँ आ गया। तो मेरा बॉल्डनेस को लेके मतलब क्या होता है, कभी मैंने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया कि कैप वगैरह लगाना, ऐसा कोई ट्राई नहीं किया। मैं कॉन्फिडेंस था कि मतलब गंजा है तो हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी पार्टी में जाता था तो दोस्तों को देखता था कि उनके बाल है, मेरे नहीं है, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही लूं। तो मैं QHT में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के प्लान के बारे में तो 1 साल पहले ही सोचा था, लेकिन उस बीच मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, कुछ इश्यूज थे। तो अभी दोबारा सा प्लान बना, और जैसे कि मैंने देखा था, कहीं सर्च किया था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना बेटर होगा या कहाँ से करवाएं। तो मैंने वीडियोस देखते QHT के बारे में पता चला, और यहाँ के जो रिव्यूज देखे वो मुझे बड़े जेन्युइन लगे। तो मैं QHT को अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिसाइड कर लिया। तो मैं QHT के डॉक्टर्स ने मुझे कुछ फोटोज मांगे मेरे क्राउन एरिया के और फ्रंटल एरिया के, जहाँ मेरे ट्रांसप्लांट होगा। तो उन्होंने देख के बताया कि मेरा लगभग 4000 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो उसके लिए मैं आया हूँ। तो अभी मेरा QHT में आने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे अब लगभग 6 महीने के बाद मेरा अच्छा रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और कभी लोग बोलते हैं कि मतलब पेन होता है, तो मेरे मन में ऐसा एक्साइटमेंट है एक्चुअली कि मतलब पेन थोड़ा होगा भी तो सहन कर लूंगा, और मुझे बेसिकली एक्साइटमेंट है मेरे रिजल्ट्स को लेके। तो चलिए गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने सर्जरी के लिए, और बीच बीच में जो भी अपडेट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए गाइस। हेलो गाइस, तो अभी मेरे
5-7 मिनट पहले मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरी कंडीशन, मेरी हेयर लाइन एकदम नेचुरल बनी है और मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। सो डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है और मेरे जो पेन का प्रोसेस है वो पेन थोड़ा थोड़ा हल्का सा जैसे चींटी काटने जैसा वही होता है जब एनेस्थीसिया लगता है, तो बाकी बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ये पता ही नहीं चलता कि आपकी सर्जरी हो रही है। ठीक है, तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पर हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन किया गया हुआ है, तो डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो मेरे QHT में आने का जो डिसीजन था वो बहुत सही था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले इन लोगों को QHT को मतलब सोशल मीडिया से फॉलो किया हुआ था, तो मुझे उसके जरिए ही मुझे इसके बारे में पता चला और मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा जो सर्जरी हुआ है वो QHT टेक्निक से हुआ है, जो कि है क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। तो इस टेक्निक से क्या होता है, मतलब बाल मतलब वो उनका लॉन्गिटिविटी बहुत अच्छा रहता है और ये परमानेंट रहता है। तो जो भी मेरा आगे का रिजल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए QHT क्लिनिक को। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।